जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है बजाज फिनसर्व। उसका कंप्लीट बिजनेस मॉडल फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लगभग दो ढाई साल से कोई भी रिटर्न नहीं दिया है। नेगेटिव में 20% के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर दो लेवल है, इसको अगर ब्रेकआउट करता है तो इसमें एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। अभी भी प्रेजेंट टाइम में एक सपोर्ट ले रहा है। अगर इसको ब्रेकआउट मतलब सपोर्ट ले लेता है तो यहाँ से भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप इसके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में और बिजनेस मॉडल और ये लोन किस तरह के प्रोवाइड करवाते हैं। अपने इस अलग अलग तरह की बिजनेस को आप इसमें बाय करते हो, मतलब अलग अलग तरह की कोई सर्विस लेते हो तो अलग अलग तरह के लोन प्रोवाइड करवाते हैं। बहुत सारे वेराइटी है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों चार्ट पे। उससे सबसे पहले अपन बात करते हैं। देखिए येस बैंक में 90% डाउन है। उसमें एक अच्छा मूवमेंट कहाँ से, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है उसके बारे में डिस्कस किया। वेवो ग्लोबल के बारे में डिस्कस किया और बजाज फाइनेंस के बारे में डिस्कस किया। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये बजाज फिनसर्व का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। चार्ट की बात की जाए तो देखिए सबसे पहले इसमें न तो अप ट्रेंड है न डाउन ट्रेंड है, एक साइडवेज कंसोलिडेट फेज है। दोस्तों जैसे कभी भी एक मान चीज आपको कभी भी मतलब 1-2 साल में कोई भी रिटर्न नहीं दे रहा हो ना कोई भी स्टॉक, तो ये मान के चलो उसमें कुछ ना कुछ पैटर्न जरूर बन रहे होंगे। ठीक है, तो पैटर्न बनने से क्या है, पैटर्न के अंदर वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेता है। जैसे ट्रेंगल पैटर्न हुआ, रेक्टेंगल पैटर्न हुआ, तो राउंडेड बॉटम पैटर्न हुआ, इस तरह के पैटर्न होते हैं। तो मतलब लगभग 12-13 पैटर्न है जो मतलब कि आपको अगर उसके अंदर ट्रेड कर रहा हो, ज़्यादातर ट्रेंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा हो तो एक साइडवेज कंसोलिडेट फेज होता है, तो उसमें वहाँ पर अपने को उससे अवॉइड करना चाहिए। तो देखिए इस चार्ट की बात की जाए तो चार्ट में इसमें कहाँ पर सपोर्ट बन रहा है, किस तरह से चार्ट को रीड करते हैं। देखिए सबसे पहले ये मार्केट पुरानी कंपनी है, वो तो अपन लिस्टेड तो बहुत पुरानी है तो अपन इस पे नहीं जाएंगे। अपन बात करते हैं। देखिए इसमें एक अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड में कहाँ पर किस तरह से, देखो यहाँ पर एक अपन बात करते हैं कि अप ट्रेंड में क्या होना चाहिए। अप ट्रेंड में इस तरह से जाना चाहिए, हायर टॉप हायर बॉटम बनने चाहिए या हायर बनने चाहिए हर वे। और जो यहाँ पर जो हायर बॉटम बनते हैं ना वो कभी भी नीचे की तरफ काटने नहीं चाहिए। पहले वाले जो ये लो बनते हैं ना ये इनको काटना नहीं चाहिए, तो वहाँ पर वो ट्रेंड अप ट्रेंड रहता है ज़्यादातर। ठीक है, यहाँ देखिए किस तरह से पहले एक बार इसको चार्ट को समझते हैं। ये देखो हर बार इसको पहले एक रिवर्स हुआ था और ये इस तरह से एक बार भी अपने पहले वाले लो को इसने ब्रेक नहीं किया तो अप ट्रेंड में था। ये कोविड की वजह से हुआ था, उसका अपन कुछ नहीं कर सकते। कोविड की वजह से आया तो कोई सपोर्ट पर रिवर्स हुआ था, उसका बाद में बात करेंगे। अब देखिए अप ट्रेंड फिर वापस अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया और अप ट्रेंड के बाद में आप देखोगे कि अब देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ था। 300 रुपये के लगभग स्टार्ट हुआ था और ये मतलब कि 2000 के लगभग गया था। ठीक है, तो आप देख सकते हो 7-8 गुना हो चुका था। अब बात करते हैं कि देखो फिर वापस अब ट्रेंड स्टार्ट हुआ तो एक बार भी इसने ऊपर की तरफ इस तरह से नहीं किया। और अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो इसका जो ये लो बना था इसको नीचे की तरफ काट दिया इसने। ठीक है, नीचे की तरफ काट दिया तो ये फिर बाद में ये सपोर्ट पे आ गया और ये फिर ये एक मतलब कंसोलिडेट हो गया। तो अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो इसमें अप ट्रेंड, पहले अप ट्रेंड था और अभी प्रेजेंट टाइम में कंसोलिडेट फेज है, साइड वेज है, तो इससे अपने को बचना चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए कोई भी स्टॉक होता है तो यहाँ से देखो रैली का 16 से कब आई थी, 200 रुपये का स्टॉक होके वो 10 गुना हो चुका था, 8-9 गुना हो चुका था। तो ऐसे कोई से भी बिजनेस नहीं होता कि आपको बार बार रिटर्न मिले। इस तरह से इसको हर स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं तो उसका बिजनेस मॉडल आपको देखना चाहिए। ये जो धरातल पर बिजनेस मॉडल होते हैं, जो कंपनी आती है, देखिए मार्केट में बिजनेस मतलब कंपनी आती क्यों है, वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आती है। जो इसके बारे में शेयर मार्केट बना क्यों है, इसमें जो प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस करते हैं। हम संडे को क्लास होती है 8 से 10, उसमें हमने बाइंग टीआरसीपी, सेलिंग टीआरसीपी और फ्राइडे सैटरडे संडे में 3 दिन लाइव आता हूँ जिससे कि हम डिस्कस करते हैं स्टॉक के बारे में, अलग अलग सेक्टर के स्टॉक के बारे में, तो उसमें आप जुड़ सकते हो। तो देखिए शेयर मार्केट में होता क्या है, जो कंपनी आती है उनको पैसे चाहिए पहली बात तो। ठीक है, तो पैसे यहाँ पर इस तरह से, और ये भी फोकट के पैसे चाहिए। ये किसी को मतलब के इंटरेस्ट नहीं देना नहीं चाहते, जो यहाँ पर फोकट में पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, फोकट का मतलब ये अपनी किसी भी कोई भी बिजनेस में पैसे लगा देंगे तो उनको ब्याज नहीं देना पड़ेगा, वो केवल उसको हिस्सेदारी दे देगा, बदले में साझेदारी दे देगा। अगर उनका बिजनेस बढ़ता है तो उनका भी बिजनेस मतलब पैसे बढ़ जाएंगे। ये सिस्टम होता है, उसमें डिस्कस करते हैं क्लास में, तो जुड़ सकते हो। अब देखिए यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी इस तरह से होता है। जैसे मान लीजिए सर्दी गर्मी बरसात 3 ऋतु होती है तो 4-4 महीने की होती है।
अब ये मान के चलो अभी सर्दी चल रही है, ठीक है, सर्दी चल रही है, सर्दियों में क्या है कि अगर कोई बरसात के कपड़े लेके बैठ जाएगा, कोई लगा लेगा तो उसके थोड़ी बिकेंगे, यहाँ तो सर्दियों के बिकेंगे। अब यहाँ से सर्दी खत्म होने लग जाएगी तो गर्मियों के आ जाएंगे तो गर्मी, इस तरह से ही एक बार स्टॉक आपको अप ट्रेंड दे देता है, अच्छा रिटर्न दे देता है, तो उसको वो साइडवेज हो जाता है, कंसोलिडेट हो जाता है, प्राइस को एडजस्ट करता है, ठीक है। तो 10 गुना हो गया था तो पर बाद में एक बार तो निकल जाना था। अब देखिए ये लगभग मतलब टॉप लगाया था सितंबर 21। अब देखो सितंबर 21 का है ना, ये लगभग उसी टाइम मार्केट ने टॉप लगाया था। अब आप देखिए अगर मैं निफ्टी का चार्ट दिखाऊंगा आपको, अब देखो सितंबर 21 में ही मैं आपको एक थोड़ा सी बैक टेस्ट करके दिखा दूं जिससे कि आपको और चीज़ें क्लियर होगी। अब सितंबर 21 की ये बात थी, सितंबर देखो, सितंबर अक्टूबर ये वाला ये था टॉप, इंडेक्स ने तभी लगाया था। अब इंडेक्स तो देखो आपको ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये कंपनी जो शेयर ये क्यों नहीं जा रही, बस इसी चीज़ को अपने को समझना है कि किस तरह से बिजनेस का साइकिल, इसमें तो क्या बिजनेस मिक्स है सारे, तो कोई चल जाता है, मतलब कोई का एक बार चल गया वो रह गया, इस तरह से मतलब मिक्स वाला सिस्टम होता है। तो यहाँ पर अकेला बिजनेस होता है तो वो अपने साइकिल से चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर अप ट्रेंड की बात की थी हमने, अब इसमें डाउन ट्रेंड आ गया। डाउन ट्रेंड मतलब साइडवेज है, डाउन ट्रेंड भी नहीं है। डाउन ट्रेंड होता तो देखो यहाँ पर इस तरह से आता है, तो डाउन ट्रेंड नहीं, कंसोलिडेट फेज है। तो कौन सा एक पैटर्न बनना उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पैटर्न में मैं एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक ट्रेड लाइन इसके, देखो ट्रेड लाइन को इसने बार बार रिस्पेक्ट किया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ लिया और यहाँ पर एग्जैक्ट। अब ट्रेड लाइन को ड्रॉ कैसे करते हैं, 2 पॉइंट को मिला दीजिए, वो अपने आप ऑटोमेटिक इसमें ड्रॉ हो जाती है। फिर बाद में बात करते हैं कि अब एक ट्रेड लाइन नीचे की मैं ड्रॉ करता हूँ, कहाँ से, ये देखिए इस रेस्पेक्ट 2 ट्रेड लाइन को इसको रेस्पेक्ट किया। अब इस ट्रेंगल पैटर्न के अंदर जब तक तो कोई भी बाइंग नहीं बनेगी, केवल स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं जो करना चाहते हैं। यहाँ आके सपोर्ट मिला, यहाँ आके सपोर्ट मिला, अब कोई बाइंग करता है तो इस लेवल पे बाइंग कर सकता है, जिसको बाइंग टीआरसीपी मिले, प्राइस थोड़ा सी नीचे, आप बोलोगे कि इतना लेट नहीं, इतना थोड़ी आएगा, हो सकता है आ जाए, ठीक है, नहीं आएगा तो कौन से लेवल है जहाँ से अपन इसको ब्रेकआउट पर करेंगे, या कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल, 2-3 लेवल के बारे में, 3-4 लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो दोस्तों 100% कुछ भी नहीं होता, ठीक है। लेवल आप ये कोई भी नहीं बोलता, अगर कोई बोलता है कि यहाँ से ये 5 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, तो वो धंधा क्यों करता है, यहाँ पे से पूरी लगा दे, फिर बाद में उसको 5 गुना 10 गुना हो जाए। रिस्क रिवार्ड रेशियो अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर पूरी संपत्ति जैसे किसी के पास में बोल दिएगा स्टॉक यहाँ से 5 गुना होने वाला है, तो 5 गुना होने वाला प्रॉपर्टी बेच के बैठ जाएगा, यहाँ पर इसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, 5 गुना हो जाएगा वो। तो इसलिए यहाँ पर फिक्स नहीं है, अपन इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट लॉजिक है, और लॉजिक के थ्रू देखेंगे कि कौन से। अब देखो यहाँ पर सपोर्ट लिया है तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ सपोर्ट लेके कोई बाइंग टीआरसीपी बनता है। इस तरह से बाइंग टीआरसीपी देखो पहले क्या बना है, बेग जिस तरह से यहाँ पर कौन सा बना है, बुलिश इनकल्पिंग पैटर्न बना है, यहाँ पर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, तो यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी बनना चाहिए। यहाँ पर सेलिंग टीआरसीपी बना है, डार्क क्लाउड कोर फॉर्मेशन, यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न भी बना है और बियर्सी इनकल्पिंग भी पैटर्न बना है। तो ये लेवल है दोस्तों, इन लेवल पर आपको ध्यान रखना होगा कि कौन से, या पहली जो शेप इन्वेस्ट यहाँ पर मतलब शेप क्या, यहाँ पर मेजर आप रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ पर बहुत अच्छा होगा, कोई बाइंग टीआरसीपी मिलता है तो। अगर नहीं होता है तो इसका थोड़ा सी अपन इसका बिजनेस मॉडल भी देख लेते हैं, जिससे कि आपको और चीज़ें क्लियरिटी होगी। देखो ये बजाज फिनसर्व की साइट है, इसमें देखते हैं कि देखो लोन किस तरह के ये प्रोवाइड करवाते हैं पहले तो, ठीक है। लोन में देखेंगे तो यहाँ पर देखो ये लोन की बात करें तो इसमें देखो पर्सनल लोन भी है ये, और पर्सनल लोन है, बाद में स्टेट, इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो गई सेट करने में, तो मैं आपको बोल दे देता हूँ। पर्सनल लोन है, फिर बाद में बात करते हैं तो इंस्टेंट लोन है, बिजनेस लोन है, गोल्ड लोन है, बाद में लोन फॉर डॉक्टर के लिए, फिर बाद में मेडिकल इक्विपमेंट खरीदते हो उसके लिए भी है, लोन फॉर सीए के लिए भी है, कॉमर्शियल लैंडिंग है, ये इस तरह से होम लोन भी है। फिर बाद में बात करोगे इलेक्ट्रॉनिक ईएमआई आप खरीद सकते हो, ईएमआई पे आपको पता है सब जगह लगा रहता है बजाज फिनसर्व के। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट खरीद सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मतलब आइटम खरीद सकते हो, 2 व्हीलर खरीद सकते हो बजाज फिनसर्व, ये लाइफ स्टाइल के लिए ऑफर और प्रमोशन के लिए भी है। बजाज मॉल्स में देखो वाशिंग, स्मार्टफोन, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एलईडी टीवी, सब कुछ इसमें फाइनेंस कर सकते हो। कार्ड में आप इसमें ऑल स्टेट ईएमआई कार्ड है, बाद में हेल्थ ईएमआई, ये सारे इन्वेस्टमेंट किस तरह से कर सकते हो, फिक्स डिपॉजिट में, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक ट्रेडिंग में, पार्टनर पोर्टल में, इस तरह की इसकी सर्विसेज है। जाके आप साइट पे थोड़ा सी विजिट कर लेना। लोन से आपको हर जगह आपको पोस्ट लगे रहते हैं, इस पर ज़्यादा आपको डिटेल जानने की ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सब मतलब बताने की ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा आपको सब कुछ पता है। इसका देखिए मार्केट कैप की बात करें 2,59,58
150 के लगभग 150 ये सारी वैल्यू है करोड़ में। तो इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 1618 है, हाई का है 1742, मतलब हाई के पास में है। ये सारी चीज़ें 52 वीक की है। फिर बाद में फेस वैल्यू है वो 1 है। अब इसका देखिए फाइनेंस सेक्टर से हमने कल भी डिस्कस किया था, बजाज फाइनेंस के बारे में डिस्कस किया था। अब देखिए ये क्वार्टरली रिजल्ट है, तो क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से इंप्रूवमेंट हुए हैं वो देख लेते हैं। देखिए सेल, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट। सेल की बात करें तो इसमें 23, बाद में 26 और 29, तो मतलब ये सेल बढ़ी है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो देखो 13, 16 और 18, ये एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है। तो नेट प्रॉफिट देख लेते हैं कि नेट प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 3709 था, बाद में 3756 है, अभी 4045 है। तो ये इसका नेट प्रॉफिट बढ़ा है, आप देख सकते हो इसमें बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी नहीं चल रहा है, ये थोड़ा सी कंसोलिडेट ही हो रहा है। तो वो चार्ट में क्योंकि पैटर्न बन रहे हैं तो उसको पैटर्न को ब्रेकआउट करेगा तब भी अच्छा मूवमेंट आएगा। अब इसकी बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट की बात करें, इक्विटी कैपिटल कितना है, 159 इक्विटी कैपिटल है। रिजर्व इसके पास में 15,713 है। बाद में बोरोइंग देखो, कर्जा 2,51, मतलब कर्जा बोरोइंग क्या, इसने लोन दे रखे हैं, सारे लोन ले रखे हैं लोगों ने, वो सारा सिस्टम इसमें आ जाता है। फिर बाद में बात कर लेते हैं इसका, देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास में होल्डिंग 60% है, 60% के लगभग 60% है। एफआईज की होल्डिंग 7% है, डीआईज की होल्डिंग भी 7% है। पब्लिक की अपने जैसे लोगों के पास में 23 है। अब वो पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है दोस्तों ये, ठीक है। लेकिन रीज़न ये है कि अपने को बाइंग कहाँ करनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। बजाज फिनसर्व कोई बिजनेस मॉडल खराब तो है नहीं, सबको पता है, लेकिन ये चल नहीं रहा 2 साल से। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि इस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। इसको ब्रेकआउट करेगा तभी अच्छा मूवमेंट आएगा। अब देखो ब्रेकआउट करता है, पहली चीज़ यहाँ पर आ जाता है, तो पहला इंपॉर्टेंट लेवल ये है, सबसे रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा होगा, यहाँ पर आ जाता है, मतलब कि 1350 के लगभग कोई टारगेट होगा। अब यहाँ से नीचे भी आ सकता है, अगर यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसी भी बनता है तब बाय करना है, नहीं तो इस लेवल का भी वेट कर सकते हो आप। ये लेवल एक सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट है, ठीक है। तो वो जहाँ पर बनता है उस लेवल का ध्यान रखना है। फिर बाद में इसको नहीं आता है तो ऊपर की तरफ चला गया था, तो क्या करना, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा, पुल बैक पैटर्न होगा, बाइंग टीआरसीपी होगा। ये मान के चलो आपको पुल बैक पैटर्न के लिए वेट करना है, रिट्रेसमेंट बोलते हैं उसको, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी कि यहाँ फंस जाते हैं। रेजिस्टेंस पे कभी भी आपको बाई नहीं करना। रेजिस्टेंस पे फेल होने के लिए ब्रेकआउट होता है, वो लगभग फेल हो जाता है अगर अचानक आपने लिया है तो। कब फेल होने की पॉसिबिलिटी कम है उस चीज़ का देखिए, यहाँ पर कंसोलिडेट कर दे, मतलब यहाँ पर 15-20 कैंडल बना दे, मतलब 2-4 महीने यहाँ पर रुक जाए, फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे तो पॉसिबिलिटी बन सकती है इसकी। नहीं तो ऐसे ही यहाँ से जाके इस तरह से बना रहा है तो वापस रिट्रेसमेंट के लिए आना चाहिए, ठीक है। फिर आपको टारगेट 2000 के लगभग दिख सकते हैं। बिजनेस मॉडल अच्छा है, लेवल अच्छे हैं, लेवल पे बाइंग करने की बनती है, अपने को रिस्क लिया जा सकता है, जो हमने लेवल डिस्कस की। अब देखिए एक बार और डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, इसको अच्छी टूल है जिनको सपोर्ट रेजिस्टेंस, जैसे मैंने ये ड्रॉ किया था, तो इसको किसी को नहीं ड्रॉ करना आता तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। एक बॉटम लगाया और टॉप लगा दिया। फिर बाद में यहाँ बात करोगे तो 50% की रिट्रेसमेंट है यहाँ पर, तो 50% की रिट्रेसमेंट पर यहाँ पर देखो आके सपोर्ट मिला है, फिर वापस आया तो देखो 38% पर, अभी प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है तो 23% की रिट्रेसमेंट पर सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ से एक अप ट्रेंड है, थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन मेन चीज़ है कि ये ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है, इस वजह से थोड़ा बहुत कंसोलिडेट होकर नीचे आ सकता है। अभी प्रेजेंट टाइम की बात करूँ तो 23% पर रिट्रेसमेंट पर यहाँ पर बाइंग बन सकती है और सपोर्ट भी ले रहा है। दूसरा, एक तो हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखा, और मैं दूसरा और रीजन बता देता हूँ कि यहाँ पर किस चीज़ का सपोर्ट ले रहा है। देखिए दोस्तों 200 मूविंग एवरेज है जिसका हम डिस्कस करते हैं। 200 मूविंग एवरेज का मतलब होता है 200 दिन का एवरेज, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना, मतलब कि वो चीज़ें, एक सेकंड देखिए 200 मूविंग एवरेज, ये तो सपोर्ट यहाँ पर लिया, अगर नीचे आता है तो यहाँ पर भी ले सकता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम की बात करें तो देखो कहाँ सपोर्ट ले रहा है। ये देखिए यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर सपोर्ट अभी प्रेजेंट टाइम में लिया, वापस आ गया, और यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। लेकिन देखो एक चीज़, ये सपोर्ट तो ले रहा है यहाँ पर, लेकिन आप देखोगे कि यहाँ से ये डाउन आ रहा है, ये डाउन ट्रेंड सिग्नल लग रहा है, ठीक है। इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना। इसको अगर ब्रेक करेगा तो हो सकता है अच्छा मूवमेंट आ जाए। वहाँ पर कंडीशन क्या बनेगी, ये डबल बॉटम पैटर्न बन जाएगा। मेरा जो मतलब कि रिस्क रिवार्ड रेशियो हमने जो लेवल डिस्कस किया 1350 के लगभग, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन आपको इस लेवल का भी ध्यान रखना है, सीखने को चीज़ें मिलेगी। यहाँ पर देखो डाउन ट्रेंड है एकदम इस तरह से, ये सिग्नल डाउन ट्रेंड है, ये हो सकता है एक बाउंस भी है, ठीक है। फिर नीचे की तरफ आ जाए इस तरह, तो लेवल ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था वो, और यहाँ से जाता है तो फिर बाद में डबल बॉटम पैटर्न बन के फिर ऊपर की तरफ जाएगा। तो लेवल कौन से है उसका ध्यान रखना है। ज़्यादातर अपने लिए जो रहेगा वहाँ पर, यहाँ पर थोड़ा रिस्क ज़्यादा है, ठीक है। तो नीचे आने की पॉसिबिलिटी है, सपोर्ट ले सकता है 200 मूविंग एवरेज का, लेकिन रीजन है कि ये डाउन ट्रेंड का सिग्नल लग रहा है, देखिए इस तरह से,
उस चीज़ को आप ध्यान दे सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। मेरे हिसाब से अगर लेवल सबसे बेस्ट वो कौन सा रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस मॉडल अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस मॉडल क्वार्टरली रिजल्ट भी शानदार आए हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि पैटर्न को ब्रेकआउट करता है तब भी अच्छा मोमेंट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कंसोलिडेट कर सकता है, इस रेंज के अंदर भी रह सकता है। कोई बाइंग करनी हो तो ये लेवल या फिर वो ऊपर वाले लेवल, यहाँ थोड़ा सी रिस्की मामला है। तो इस तरह से आप देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों हर फ्राइडे सैटरडे संडे को मैं लाइव आता हूँ 8 से 10 बजे के बीच में, जिससे कि फ्राइडे सैटरडे को हम डिस्कस करते हैं स्टॉक के बारे में, सेक्टर के सभी सेक्टर के स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। आने वाले समय में कौन सा सेक्टर चल गया, एक साल के अंदर कौन से सेक्टर के चलने की पॉसिबिलिटी है, सेक्टर के सारे स्टॉक की डिस्कस करते हैं। तो चार्ट कौन से मतलब सेम दिख रहे हैं या कुछ उसमें डिफरेंस दिख रहा है वो भी डिस्कस करते हैं। तो इस तरह से आप जुड़ सकते हो। और संडे को जो क्लास होती है उसमें बेसिक स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जिनको नहीं पता वो जुड़ सकते हैं, आपको सीख सकते हो, सीखने को कुछ। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों आप किसी स्टॉक में मतलब कि फंसे हो या पहले इस तरह से एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताइए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर मैं ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करता हूँ जहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती हो या आपके आने वाले 1-2 महीने के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती हो, मेजर सपोर्ट के पास में हो, कहीं टॉप में ट्रेड कर रहा हो तो उसमें देखो बाइंग अपॉर्चुनिटी मेरे को हिसाब से नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे स्टॉक 6-7 हज़ार स्टॉक है, कहीं भी अपन बाइंग करेंगे तो सही जगह पर बाइंग करेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।